नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंसवाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज क्या टॉपिक लेके आई हूँ मैं, बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। एसबीआई के बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड्स। यस, एसबीआई कंपनी के जो 3 सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड्स हैं वो आज हम कवर करेंगे साइड बाय साइड कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा। जब हम डिटेल में इसको स्टडी कर लेंगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे सही है। तो चलिए चलते हैं, कवर करते हैं इसको ढंग से। ओके, सो 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कैटेगरी का होगा। लार्ज कैप के बाद सेकंड कैटेगरी होगी हमारी मिड कैप की, एंड लास्ट कैटेगरी हमारी होगी स्मॉल कैप की। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब तीनों ही कैटेगरीज में हम एसबीआई कंपनी के ही म्यूचुअल फंड्स कवर करेंगे और कोई कंपनी का म्यूचुअल फंड इसमें नहीं रहेगा, ताकि आप तीनों में से समझ पाएँ कि आपके लिए कौन सा सबसे सही म्यूचुअल फंड है। तो सबसे पहला एसबीआई कंपनी का जो म्यूचुअल फंड है वो है लार्ज कैप कैटेगरी में एसबीआई ब्लू चिप। एसबीआई ब्लू चिप फंड। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इसका फंड साइज़ क्या रहेगा। सो फंड साइज़ इसका 45410 करोड़ का है, जो कि बहुत ही हेल्दी फंड साइज़ है, बहुत ही बड़ा म्यूचुअल फंड है ये। फिर उसके बाद चलते हैं इसकी रिटर्न्स की तरफ। रिटर्न्स इसकी 5 इयर्स की अगर हम देखें तो 16.75% है, 5 साल की इतनी। ओवरऑल अगर मैं इस फंड की रिटर्न्स की बात करूं तो 16% की है। देखिए, लार्ज कैप कैटेगरी की जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, उसमें रिटर्न्स 15, 16, 17 इतना ही लॉन्ग टर्म में रहता है, तो आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन इससे ना करें, ठीक है। सो हमने रिटर्न्स 5 ईयर्स एंड ओवरऑल की कवर कर ली है। इसके बाद एक्सपेंस रेशो, अगर हम बात करें इसके एक्सपेंस रेशो की तो होगा वो 0.89%। ओके, अब इसकी NAV जिसका नाम है नेट एसेट वैल्यू। सो नेट एसेट वैल्यू या NAV जो है इस फंड की चल रही है करेंटली 91.63 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट टाइप के म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। उसका नाम है SBI मैग्नम फंड। SBI मैग्नम फंड का जो फंड साइज है वो है 17910 करोड़ का। थोड़ा सा छोटा है अगर हम इसको लार्ज कैप से कंपेयर करें या ब्लू चिप SBI फंड से कंपेयर करें तो। रिटर्न्स की तरफ चलते हैं। रिटर्न्स इसकी है 5 साल की 25%, जो कि बहुत अच्छी है। ओवरऑल रिटर्न्स की अगर बात करें तो 20% है। अब ब्लू चिप से अगर हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो आप 5 साल में और ओवरऑल हर टाइम पीरियड में आप देख रहे हैं कि इस म्यूचुअल फंड की रिटर्न ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो लार्ज कैप से थोड़ी ज़्यादा रिटर्न्स आपको कमा के देते हैं, मगर इसमें रिस्क जो होता है वो लार्ज कैप से ज़्यादा रहता है। ओके, एक्सपेंस रेशो, इसका एक्सपेंस रेशो है 0.82। NAV इसकी है 239.81 रुपीज़। ठीक है जी, अब हमने मिड कैप कैटेगरी भी कवर कर ली। अब सबसे आखिर में हम कवर करेंगे स्मॉल कैप। तो कौन सा स्मॉल कैप फंड है SBI का? SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ओके, सो इसका फंड साइज कितना रहेगा? 27759 करोड़ का। अगेन बहुत ही बड़ा म्यूचुअल फंड है, डरने की कोई बात नहीं अगर आपने इसमें पैसा लगा लिया है तो। अब इसकी रिटर्न्स की तरफ चलते हैं। इसकी रिटर्न्स 5 साल की है 27.68%, बहुत अच्छे CAGRs हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो 26.37% है। सो लॉन्ग टर्म में
इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं। मगर कभी भी आप म्यूचुअल फंड चुनें, हमेशा अपना रिस्क टॉलरेंस देखें। अगर आपके पास लंबे समय का टाइम है तभी स्मॉल कैप में एंटर करें, वरना लार्ज कैप भी बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशो की। एक्सपेंस रेशो है 0.62 एंड इसका NAV कैसा रहेगा? NAV है 187.52 रुपीज़। सो ये 3 म्यूचुअल फंड्स हमने साइड बाय साइड कवर कर लिए हैं एंड आप रिटर्न्स देख सकते हैं। सबसे कम लार्ज कैप के होते हैं, उससे ज़्यादा मिड कैप के, और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स हमारे स्मॉल कैप के होते हैं। अब हम कवर करते हैं अगर हम इसमें पैसा डालते तो इन म्यूचुअल फंड से हमारा कितना पैसा बनता है। चलिए शुरू करते हैं उसको समझना। अगर मैं इसमें 5,000 रुपये की SIP शुरू करती तो टाइम है 20 सालों का, मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट आता 12 लाख रुपए और वैल्यू बन जाती 75.8 लाख रुपीज़। सेम SIP अगर मैं यहाँ शुरू करती मिड कैप में 5,000 रुपीज़ अ मंथ के हिसाब से, तो टाइम भी हम सेम ही ले लेते हैं 20 ईयर्स, इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी उतनी ही आएगी, तो हमारा वैल्यू बन जाएगा 1.36 करोड़ रुपीज़ का। और अगर मैंने स्मॉल कैप में लगाया तो सेम अमाउंट की अगर मैंने SIP यहाँ शुरू की 5,000 रुपये प्रति महीने की, 20 ईयर्स मैंने टाइम दिया इसको, इन्वेस्टमेंट अमाउंट वही बनेगा 12 लाख रुपए, लेकिन मेरा जो अमाउंट है वो बढ़ के कितना हो जाएगा 3.43 करोड़ रुपीज़। सो आप देख सकते हैं कि आपने सेम अमाउंट की SIP डिफरेंट फंड्स में डाली, मगर 20 ईयर्स में आपका सेम 12 लाख रुपीज़ कैसे कैसे आपको रिटर्न्स कमा के देता है। लार्ज कैप में ओनली 75 लाख्स बना, मिड कैप में 1 करोड़ बना, और स्मॉल कैप में आपका पैसा 3 करोड़ बन चुका है। देखिए, यही पावर होती है गुड CAGR एंड कंपाउंडिंग की। अगर आपका म्यूचुअल फंड आपको अच्छे रिटर्न्स देता है तो कितना छोटा सा पैसा भी कितना बड़ा बन सकता है। यही बात अगर हम लमसम की करें कि अगर मैं लमसम इसमें डालती 2 लाख रुपए का, तो मेरा पैसा बन जाता है यहाँ पे 32 लाख रुपीज़। अगर मैं यहाँ लमसम डालती मिड कैप कैटेगरी में 2 लाख रुपए का लमसम अगर मैं डालती, तो मेरा पैसा बन जाता है यहाँ 64.86 लाख रुपीज़। और अगर मैं यहाँ 2 लाख रुपए का लमसम डालती तो मेरा पैसा बन जाता 1.75 CR। सो लमसम से भी मैंने आपको दिखा दिया एंड SIP मोड से भी आपको मैंने दिखा दिया कि आपका पैसा कैसे कंपाउंड होके या लंबे समय के लिए अगर हम छोड़ें और इस रिटर्न पे, जो कि मैंने आपको ये दिखा दिया स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के रिटर्न्स के हिसाब से अगर हम चलें तो हमारा पैसा कुछ इस तरह दिखेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तीनों म्यूचुअल फंड्स का मैंने डिटेल्ड कंपैरिजन आपको कर दिया है, कैसे कैसे इसकी होल्डिंग है, फंड साइज, एक्सपेंस रेशो, NAV, कितने रिटर्न इस फंड्स ने हमें कमा के दिए हैं पास्ट में। मगर आपको ध्यान रखना है, पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर रिटर्न्स नहीं होती, थोड़ी कम ज़्यादा चल सकती हैं। और जब भी आप म्यूचुअल फंड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर पूछें, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड लें, इस बात का ध्यान रखें कि पैसा लंबे समय में ही बनता है और पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर रिटर्न्स बिल्कुल नहीं होती हैं। अगर आपको ये म्यूचुअल फंड्स पसंद आए या कोई भी डाउट है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।